हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी के आधार पर चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है मूक सत्संग और विश्राम की अभिव्यक्ति। चिंतन की धारा आगे बढ़ाते हुए चिर विश्राम साधक को सत से अभिन्न और असत से असंग कर देता है। तो यहाँ सत शब्द का अर्थ लेना है जो भी जिंदगी में शुभ है, चाहे परमात्मा उसका नाम रख दो, चाहे आपके गुण बोल दो उन्हें, या अच्छी क्वालिटीज़ जो सबको अच्छी लगती हैं, प्रेम, समता, एम्पैथी, करुणा, मैत्री भाव, किसी की प्रोग्रेस में खुश होना सहज भाव से, तो ये सब सद्गुण है, ये सब इंसान की संपत्ति है, तो उसे सत कह दो। या जलन, विकार, वासना, क्रोध, इरिटेशन, एंजाइटी, भय, तमाम तरह के जो विकार हैं, एक लड़ने की प्रवृत्ति, बिन जरूरी संघर्ष, बुद्धिहीन होना, मूढ़ता, लापरवाही, ये सब जो दुर्गुण हैं उन्हें असत कह दो। या जो बंधन है, जो दुख है, जो हमें पसंद नहीं है और ना किसी और को पसंद है, एक वास्तविक जो अधर्म है वो सबके लिए अधर्म है। ऐसा नहीं कि किसी को अधर्म पसंद है, वो भीतर से उसके फल से क्षुब्ध होता है, लेकिन लालच में आके वही सब चीज़ें कर रहा है, भाव उसका या किसी भय से बचने के लिए, लेकिन अधर्म अंदर से किसी को भी वांछनीय नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर एक गहराई से सुधरने की एक इच्छा है, लेकिन मजबूर है कई कई जगह अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से, एक उसमें एक दुष्चक्र में फंस जाता है। तो यहाँ हमें सत शब्द का अर्थ सद्गुणों से या परमात्मा से, परमात्मा की धारणा यदि पक्की है कि परमात्मा सब प्रकार के सद्गुणों का भंडार है और दुर्गुणों की जगह हमें असत लेना चाहिए। तो चिर विश्राम जो है साधक को सत से अभिन्न मतलब एक कर देता है और असत से असंग कर देता है। जैसे कि कोई एक इंटरनल प्रोसेस ट्रिगर हो गया जिसने अपने आप एक डीप क्लीनिंग कर दी, कि घुली थी मिट्टी कंकड़, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तो थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया तो साफ पानी ऊपर रह गया और सब चीज़ें नीचे बैठ गई। और किया क्या? कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ कि जब हम गहराई से रिलैक्स होते हैं, अपने आप को समय देते हैं, शांत होते हैं, तो स्वतः हमारी सत से अभिन्नता हो जाती है। धीरे धीरे उन सब सद्गुणों का विकास होने लगता है जो हम जिंदगी में कभी न कभी चाहते थे, या जो हमारा मौलिक स्वभाव है हम सबका, वो प्रकट होने लगता है। सत से अभेद होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता, मतलब जिंदगी में कोई और जिम्मेदारी, कोई और मुख्य काम नहीं रह जाता। सत से अभेद होने पर एक बार एकम एक हो गए हम, जो चीज़ है वास्तव में उससे, तो फिर कुछ भी कार्य शेष नहीं रहता। असत से असंग होते ही समस्त विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस दृष्टि से विश्राम पूर्वक सत का संग अर्थात मुक्त सत्संग समस्त साधनों की भूमि है, और समस्त साधन विश्राम में ही विलीन होते हैं, कारण कि सब कुछ करने पर वही प्राप्त होता है जो करने के आरंभ से पूर्व था। तो आइए एक फंडामेंटल बता रहे हैं कि ये जो मूक सत्संग है ये सभी साधनों की भूमि भी है, मतलब शुरुआत भी इसी से होती है कि जब हम विश्राम पूर्ण होते हैं तभी हमें स्पष्टता होती है कि हमें वास्तव में करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मान लो हम कंफ्यूज्ड हैं तो वो स्पष्टता भी आती है। मान लो हमें ताकत की कमी है तो थोड़ा अंदर से दम आती है कि गलत चीज़ों से रुकने की और सही चीज़ में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने की, और फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है तो ताकत बढ़ते बढ़ते और आने लगती है और एक सुचारू रूप से काम होने लगते हैं। तो इस तरह से मूक सत्संग
सभी साधनों की भूमि भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और सब कुछ करने के बाद आपको एक सक्सेस भी मिल गई, तो आप लाइफ में कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो एक फुर्सत आती है, आदमी फिर से विश्राम में आता है। जो भी अचीव करना चाहता था, चाहे छोटे मोटे कामों से या कोई बड़ा काम अचीव, बाद में भी विश्राम आता है। तो विश्राम जो है वो हर साधन के आदि में भी है और अंत में भी है। तो इससे विश्राम की महत्ता स्थापित कर रहे हैं स्वामी जी, और हम विश्राम का महत्व समझें कि बड़ी फंडामेंटल चीज़ है। हम काम 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 को ही सब कुछ आदमी ने मान लिया है, तो इससे क्रिया करने की आसक्ति बहुत हो जाती है, करने का आवेग, और उसमें बहुत समय चला जाता है। बाद में पता चलता है कि एक बैलेंस की ज़रूरत है, विश्राम भी चाहिए जीवन में, तभी एक सही इंसाइट, सही दिशा पता चलती है। समस्त साधनों की अभिव्यक्ति जिससे होती है, उसी में समस्त साधन विलीन होते हैं। अनुत्पन्न हुए विश्राम से ही समस्त साधनों का प्रादुर्भाव होता है, और समस्त साधन विश्राम से ही अभिन्न हो जाते हैं। वही बात दोहराई यहाँ पे, जो हमने समझा कि विश्राम से ही सभी साधनों की शुरुआत, और अंत में हम विश्राम में ही आ जाते हैं। अविनाशी का संग किसी श्रम से साध्य नहीं है। जो अविनाशी है, जो सत्य है, परम सत्य है, वो कह रहे हैं किसी श्रम से, कोई मेहनत से, कोई एफर्ट मार के वहाँ नहीं पहुँच सकता। इस कारण एफर्ट आप मारेंगे, लेकिन एफर्ट उन कारणों को हटाने में मारना है जो हमारी जिंदगी में विष घोल रहे हैं या टॉक्सिक पैटर्न से। लेकिन अविनाशी को पाने के लिए, उससे एक अभेद भाव स्थापित करने के लिए, उसके संग के लिए किसी श्रम की अपेक्षा नहीं है। इस कारण मूक सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। सबसे बढ़िया लेवल का सत्संग कौन सा है? मूक सत्संग, जहाँ आप किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं और विश्राम पूर्ण स्थिति में है, असंग है। भीतर के जो भी प्रभाव प्रकट हो रहे हैं उनसे असंग है, उनको होने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, और अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई चिंतन, ना किसी अनुकूलता में फंस रहे हैं, ना। तो ये बड़े ही उच्च कोटि का सत्संग है। एक सत्संग एक विचार विनिमय वाला बताया कि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो या एक ग्रुप, और बड़े नॉन डिबेटेबल वे में एक्सचेंज चल रहे हैं, जिससे वो दो दिया एक दूसरे के नीचे अंधेरे को थोड़ा प्रकाशित करते हैं, उसमें मदद मिल जाती है, वो चीज़ हो रही है। एक है कि आत्मनिरीक्षण, हम स्वतः 10-15 मिनट शांत हो रहे हैं, आधा घंटा, दिन भर में क्या किया, नहीं किया, कुछ गलतियां हुई, उसको कहा व्यक्तिगत सत्संग। ऐसे कई बार कई अनुभवी महापुरुष अपने जिंदगी की बातें बता रहे हैं, उसमें हम शांत होकर श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें से कुछ बातें लेके आ रहे हैं और जीवन में लगा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के सत्संग, 5-6 हमने बहुत शुरू में लिए थे, 5-6 प्रकार के सत्संग। उसमें सर्वोत्कृष्ट सत्संग जो है, सबसे श्रेष्ठ सत्संग जो है, वो मूक सत्संग है, जहाँ आप अपने आप बिना किसी क्रिया के सहारे, क्रिया का भी सहारा नहीं कि कुछ मेथड करना है, कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ मनोदशा में पहुंचना है, कुछ नहीं, बिना किसी सहारे के अपने आप शांत होते हैं, शांति का संपादन करते हैं, समता को संभालते हैं, तो अपने आप ये चीज़ होने लगती है। समता को संभालना है ना, मतलब जो चीज़ें हम कर तो रहे ही नहीं, तो अभी कर्ता भाव की छुट्टी, शांत है, और जो चीज़ें हो रही हैं अपने आप, विचार प्रकट हो रहे हैं, इमोशनल रिएक्शंस आ रही हैं, या कुछ बातें ध्यान आ रही हैं, उसको हम होने की कैटेगरी में समझेंगे कि वो हो रही हैं, हम कर नहीं रहे हैं। तो जो हो रही हैं उसे होने दे रहे हैं, वहाँ भी अड़चन नहीं, कोई सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई फंस नहीं रहे हैं, कोई आ जाए ये बातें उनमें चिंतन में नहीं लग रहे हैं। तो कितनी श्रेष्ठ ये कला है, विद्या है, गुर है। तो जो ना तो करने में फंस रहे हैं,
ना जो हो रहा है उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, ना जज कर रहे हैं, ना इवेल्युएट कर रहे हैं, तो जो हो के वो अपने आप निकल जाता है, शांत हो जाता है, वो दबा हुआ प्रभाव है। तो ये दो बड़ी सक्सेस मिल गई, किससे? सिर्फ शांत होने से। तो सत्संग क्या है? सत्संग हमें सत्य की ओर ले जाता है और असत से दूर करता है, बुराइयों से दूर करता है, सद्गुणों की तरफ ले जाता है। तो ये स्वतः हो जा रहा है मूक सत्संग से। इसलिए मूक सत्संग में किसी न तो व्यक्ति की पराधीनता रही, न कोई क्रिया का सहारा रहा। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो मूक सत्संग बड़ी ही श्रेष्ठ कैटेगरी का सत्संग है। वही स्वामी जी कह रहे हैं कि अविनाशी का संग किसी श्रम से साध्य नहीं है, इस कारण मूक सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। पर ये रहस्य वे ही साधक जानते हैं जिन्होंने सत्य के संग को वर्तमान जीवन की वस्तु स्वीकार किया है। मतलब जिनके जीवन में सत्य के संग का महत्व है, उन्हीं को कोई बोले कि भाई सर्वोत्कृष्ट सत्संग ये है, तब उनके मतलब की बात हुई ना। जिनको सत्संग से ही लेना देना नहीं, उनके लिए क्या मतलब। तो इसी लाइन पे हम अभी आज का सेशन ख़त्म करते हैं कि अविनाशी का संग किसी श्रम से साध्य नहीं है, इस कारण मूक सत्संग सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।